वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का सेट 2। ठीक है, सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो सेट 2 का आज करेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट सॉल्यूशन करते बिना लेट किए हुए। आप लोग भी फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट में कि एक चतुर्भुज के तीन कोण जो है 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री दिया हुआ, चौथा कोण बताना है। तो देखिए चौथा कोण कैसे निकालेंगे, सेट 1 में भी इसी तरह क्वेश्चन था। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो चौथा कोण को x मान लीजिए। तो सारा कोण का मान लिख दीजिए और सबको जोड़ने के बाद 360 से घटा दीजिए तो 70 आएगा। यही 70 आपका आंसर है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति एक है, उसमें ए ओ बी 60 डिग्री है, तो ए सी बी बराबर होगा। ठीक है, कोण ए सी बी बराबर होगा। ये आकृति आप देख सकते हैं, देखिए आकृति है, तो इससे संबंधित एक परिमेय है और ये क्वेश्चन सेट 1 में भी था। देखिए यहाँ पे अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ऊपर कितना होगा, 30 डिग्री बनेगा, बस इसका आधा बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो बस आपको इस तरह से बना लेना है, कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी का हाफ, ठीक है, बटा 2। तो 60 डिग्री बटा 2 यानी 30 डिग्री, तो ये जो कोण होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु 90 डिग्री की कोण की रचना करना है। 90 डिग्री कोण का रचना करना है। मैंने पहले ही बताया कि रचना से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा ये थोड़ा। तो देखिए रचना जो करना है उसमें आपको थोड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए ए बी एक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु ए है, उससे रचना करना है, 90 डिग्री का कोण का रचना करना है। तो देखिए हम लोग 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं और फिर 60 डिग्री का कोण में 30 डिग्री और जोड़ देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। रचना कैसे कैसे कर रहे हैं, ए बी एक रेखा खींचेंगे, ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे जो किरण ए बी को पी पे काटती है। और देखिए सिंपल, देखिए यहाँ से ए बी एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से हम लोग एक चाप काटेंगे। ठीक है, चाप लेने के बाद फिर इधर से भी ये चाप कटेगा, फिर ये बड़ा चाप से सीधा ये मिल जाएगा। आप ये स्टेटमेंट को देख करके भी लिख सकते हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सेपरेट वीडियो इसका बनाया जाएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। दी एक त्रिभुज जो है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा दिया हुआ है 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हीरोन फार्मूला लगाना है। देखिए ए 3 सेंटीमीटर, बी 4 5, इस तरह से सी जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले तो एस निकालेंगे हम लोग, एस मतलब सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो सबको जोड़े और 2 से भाग दिए तो आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी हम लोगों का एस 6 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सारा अंडर रूट में रहता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो देखिए सॉल्व कीजिएगा, आपका तो वैल्यू पुट किए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आ गया, यानी 6 को जब हम तोड़े तो 2 इंटू 3 हो गया, 2 तिया 6 और 3 का 3 उतर गया, 2 उतर गया। अब ये जोड़ा लगाए हम लोग, है ना, जोड़ा लगाते हैं, 2 और 2 का एक जोड़ा लग गया और 3 3 का एक जोड़ा लग गया, 3 आ गया, तो 2 तिया 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते हैं जो 1 से शुरुआत हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी जाइए वो सारा प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का बात किया गया, तो 1 2 3 4 5 तक हम ले लिए। और माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो सबको लिख के जोड़े तो 15 आया और 15 को 5 है टोटल, तो 5 से भागा कर दिए तो 3, तो इसका माध्य जो हो गया वो 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर में देखिए दिया हुआ है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, है ना। अब पहले भी बता चुके हैं आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का तरीका, जिसका संख्या सबसे ज़्यादा है वो उसी वही होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 जो है 4 बार आया, सबसे ज़्यादा 3 ही आया है, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। तो आप इसका 3 आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब 7वां नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेले गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती, 30 गेंद में 6 चौका मार देती है, तो चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए कितना वो चौका मारी है, तो प्रायिकता भी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुल गेंद कितना है तो 30 है, चौका कितना मारी है तो 6 मारी है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता बराबर हो जाएगा कुल जो चौका मारने का संख्या और कुल गेंद का संख्या। तो 6 था और 6 बटा 30 भागा किए तो 1/5, तो इसका आंसर 1/5 भी हो जाएगा, चाहे 0.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, हाँ नीचे है, सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सिद्ध करना है। ठीक है, कि कोई जो समांतर चतुर्भुज है उसका विकर्ण 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना दिए, ये जो बना ABCD एक चतुर्भुज, और ये बीच से हम विकर्ण खींचे, है ना, ऐसे करके विकर्ण खींच दिए। अब ये जो विकर्ण खींचे तो साबित आपको ये करना है कि ये जो त्रिभुज बना वो इस त्रिभुज के का सर्वांगसम होता है। तो देखिए बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा।
ये तो याद करने और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फिगर सब समझ लीजिए। देखिए हमें क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है ए बी डी है ना, ए बी डी जो सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी बी डी का, है ना, ये दोनों सर्वांगसम होगा। तो देखिए कैसे, पहले तो त्रिभुज ए बी डी और सी डी बी में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो कोण ए बी डी बराबर है कोण सी डी बी का, है ना, कोण ए बी डी बराबर है कोण सी डी बी। देखिए ये कोण बराबर है कौन सा बोले थे, सी डी बी, है ना, ये कोण बराबर है, क्यों, एकांतर कोण के कारण। उसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर निकाल जाएगा एकांतर कोण के कारण। और तीसरा ये जो बीच वाला रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है ना। बस इसी तरह है आपका, बस इस स्टेटमेंट को आपको सिर्फ थोड़ा सा लिख लेना है। दो कोण हम लोगों को बराबर मिल गया, एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण, और बी डी जो है बीच में उभयनिष्ठ है, तो इसीलिए त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। किस नियम से, ए एस ए, एंगल साइड एंगल के नियम से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9 नंबर, सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल यानी बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। चलिए देख लीजिए, कहा था कि एक ही आधार पे, है ना। देखिए त्रिभुज ए बी सी डी और मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी में एक ही आधार पर बी सी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, स्थित दो त्रिभुज हैं। ये देख लीजिए ए बी सी, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बन रहा है डी बी सी, और ये दोनों का आधार क्या है, यही बी सी जो है दोनों का मुख्य आधार है, एक ही आधार है। ठीक है, तो पी क्यू समांतर हो जाएगा आर एस का। ठीक है, ये जो पी क्यू रेखा ये आर एस रेखा के समांतर है। करना क्या है कि ये जो हम लोग का त्रिभुज बन गया ना, तो इसको एक्स्ट्रा थोड़ा दूर इधर थोड़ा दूर इधर ऐसे करके एक्स्ट्रा एक लाइन खींच दिए हैं। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया जो होता है त्रिभुज ए बी सी का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला तो पी क्यू समानांतर है आर एस का, ये तो दिया हुआ ही है, और ए ई बराबर जो है वो डी ई हो जाएगा, ए ई बराबर डी ई। ये हम लोगों ने रचना करके एक लाइन खींचा, ये 90 डिग्री का पूरा कोण बनेगा। ठीक है, ए ई बराबर हो जाएगा डी का, क्यों, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के कारण। अब देखते त्रिभुज ए बी सी में, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार जो है हमारा, आधार देख लीजिए यही है बी सी, बी सी आधार है। उसी तरह इसका भी जो आधार होगा इस त्रिभुज का भी सेम रहेगा। तो देख लीजिए त्रिभुज 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई दे दिए त्रिभुज एक का, और दूसरा त्रिभुज में भी दे दिए यही। अब देखिए ये ए ई और डी एफ जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा, ए ई और डी एफ क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यहाँ चर्चा किया, ए ई और डी एफ क्या है, लंब दिए हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर है तो बस यहाँ पर सीधा सा बात है, इस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ए ई लिखे थे तो यहाँ डी एफ की जगह पे ए ई लिख दिए, तो समीकरण 1 और 2 है उसमें साबित हो जाता है कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा अंगूठों को तकलीफ दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और एक लाल कलर का दिख रहा होगा कुछ, उसको जा करके दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, और बगल में घंटी बना हुआ है उसको भी बजा दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिर 10 देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। ठीक है, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे थे ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उसी तरह का ये है। कहने का मतलब है कि देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त से जो भी बनेगा, देखिए हमें एक वृत्त दिया गया है जिसमें ओ केंद्र है। अच्छा, ओ केंद्र यहाँ लिख लीजिएगा, ओ केंद्र पे एक वृत्त है, और सिद्ध ये करना है कि ए ओ बी, जो ये जो कोण बनता है ए ओ बी, वो जो होगा दुगना होगा इसका। ठीक है, 2 AC B, इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या करना है। पहले तो रचना पे लिख दीजिएगा, ओ सी हम लोग एक रचना करते हैं, ओ सी और ओ डी, है ना। ये जो है यहाँ सेंटर पे ओ है, यहाँ से सी तक मिलाएं और डी तक मिलाएं। ठीक है, रचना जब भी कीजिएगा डॉट 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 दे करके कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाइए त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में क्या क्या है, तो ओ ए बराबर ओ बी। देखिए ओ ए जो है ये ओ ए जो होगा ओ बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि केंद्र पर से मतलब ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो होता है वो बराबर ही रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लीजिए अब
ए ओ सी में पहले क्या है, ओ ए बराबर ओ सी है क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या है, और कोण जो ए सी ओ बराबर कोण ओ ए सी का, क्योंकि बराबर भुजाएं की सम्मुख कोण है। और उसके बाद देख लीजिए कोण ए ओ डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण ए सी ओ, क्यों, बहिष्कोण के कारण। और उसके बाद कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी ओ प्लस ए सी ओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए सी ओ और ओ ए सी जो बराबर है ना, उसी के जगह पे हम लोग ए सी ओ को लिख दिए हैं। तो बस यहाँ से ए सी ओ दोनों को जोड़ दिया तो टू ए सी ओ हो जाएगा। तो ए ओ डी बराबर टू ए सी ओ हो गया। ये इक्वेशन बना दिए हैं त्रिभुज ए ओ सी में। अब त्रिभुज बी ओ सी में देखेंगे। जैसे अभी त्रिभुज हम लोग ए ओ सी देखें, ए ओ सी देखें ये वाला त्रिभुज, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज देखेंगे। तो जैसे इस त्रिभुज में जो चीज़ हम लोग प्रूफ किए वही इस त्रिभुज में भी लागू होगा, सेम चीज़। देखिए त्रिभुज बी ओ सी में भी वही चीज़ है, ओ बी बराबर ओ सी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज बी सी ओ बराबर होगा मतलब कोण बी सी ओ बराबर होगा कोण ओ बी सी का, क्योंकि बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण है। और फिर जो है कोण बी ओ डी बराबर है कोण बी सी ओ प्लस ओ बी सी। तो यहाँ पे बी सी ओ प्लस ओ बी सी आ गया। और देखिए यहाँ लिखे हैं बी सी ओ बराबर ओ बी सी, दोनों कोण बराबर है, इसीलिए यहाँ पे हम बी सी ओ और बी सी ओ को दो बार लिख दिए तो टू बी सी ओ हो गया। यहाँ से दो समीकरण मिला। और जब हम समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा टू ए सी ओ प्लस टू बी सी ओ, ठीक है। तो बस ए ओ बी जो है आपका कोण वो बराबर हो जाएगा टू, मतलब टू ए सी ओ प्लस टू बी सी ओ, है ना। कॉमन ये टू को कॉमन निकाल दिए और ए सी बी, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। लघु चाप पर स्थित एक वृत्त एक बिंदु पर जीवा द्वारा आंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जीवा द्वारा आंतरित कोण एक बनेगा। देखिए ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है एक, ये तो आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इधर जो ये नीचे में कोण बन रहा है ना, ये जो यहाँ जो बिंदु बन रहा है इस कोण का माप बताना है आपको, बस। देखिए हमें पता है कि हमें जीरो मतलब ओ केंद्र वाला एक वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, जिसमें ए बी जो है वृत्त की जीवा है तथा ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। ये दो चीज़ है, देख लीजिए आप। यहाँ जो ए बी जो है ये वृत्त की जीवा है और ओ ए और ओ बी जो है त्रिज्या है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा। चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी है, क्योंकि त्रिभुज डी ए बी एक समबाहु त्रिभुज है ना। डी ए बी एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, देख लीजिए डी ए बी। अब कैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये जो है त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और नीचे वाला जो जीवा है तो त्रिज्या तो बराबर रहता ही है, इससे समबाहु त्रिभुज है। अतः कोण ए ओ बी 60 डिग्री का है। तो कोण देखिए ए पी बी में बराबर हो जाएगा ए ओ बी बटा दो, ठीक है। तो 60 बटा दो यानी भागा दीजिए तो 30 डिग्री। अब ए पी बी क्यू जो एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए पी बी क्यू, देखिए ए पी बी क्यू, यहाँ जो एक त्रिभुज मतलब ये चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए कोण P बराबर प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। तो P है 30 डिग्री का, Q का पता नहीं, क्यों ही तो हम लोग को निकालना है, बराबर 180 डिग्री। तो 30 को इधर ले जाइए, 180 में घटा दिए 150। तो ये जो एक कोण ए क्यू बी है वो हो जाएगा 150 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका था क्या कि यही आपको ज्ञात करना था, ए आंतरिक कोण का ज्ञात करना था, है ना, आंतरिक कोण ज्ञात करना था। तो 150 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 है। 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, माध्यक निकालना है। तो याद रखिएगा माध्यक का क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको उसको आरोही क्रम में सजा लेना है। तो देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लिए तो इस तरह से आएगा, यानी कि छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब देखिए टोटल देखिए कितना है, तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 9 विषम संख्या होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 पद। तो n+1/2 कर दिए तो कितना आ जाएगा 10, 10 को 2 से भाग किए तो आ जाएगा आपका 5, पाँचवा पद, यानी पाँचवा पद जो है वही आंसर। तो पाँचवा पद देखिए है 1 2 3 4, पाँचवा पद 149 है, तो 149 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर कि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्का को एक साथ 500 बार उछाला गया है। तो देखिए क्या क्या आया है, दो बार चित 105 बार आया है, एक चित जो है 275 बार आया है, और कोई भी बार चित नहीं आया कितना 120 बार। तो इस तरह से सबका प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता के लिए बहुत आसान है, जो आपको दिया गया सबसे पहले आप सबको जोड़ दीजिए। तो जितना बार जो भी है चित जो भी है सबको जोड़ दिए तो टोटल 500 बार निकल गया।
अब ठीक है, तो दो बार चित कितना बार, मतलब दो चित कितना बार आया तो 105 बार, एक चित कितना आया है तो 275 बार, और कोई भी चित नहीं आया है तो 120 बार। ये तीन चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि दो चित आने की प्रायिकता, तो दो चित कितना बार आया था तो 105 बार आया था, तो बस 105 बटा कुल संख्या है ना, 105 बटा कुल संख्या लिख दिया, तो 105 बटा कुल 500 है, फिर भागा कीजिए तो 21 बटा 100 आ जाएगा। फिर उसी तरह एक चित आने की प्रायिकता तो कितना है, एक चित कितना बार आया था तो 275 बार आया था, कुल संख्या कितना है तो 500, भाग कीजिएगा तो 11 बटा 20 आ जाएगा। उसी तरह फिर है आपका कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता, तो कोई भी चित कितना बार नहीं आया है तो कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता तो 120 बटा 500, ठीक है, जब इसको आप भागा दीजिएगा तो 6 बटा 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रायिकता का क्वेश्चन है, वही दो बच्चों वाला परिवार है, दो बच्चों वाला 1000 परिवार है, और आंकड़ों का देखिए प्रायिकता क्या क्या निकालना है, दो लड़का हो, एक लड़का हो और कोई लड़का ना हो। ये सेम क्वेश्चन है, पिछला सेट में सिर्फ लड़की लिखा हुआ था, शायद थोड़ा नंबर का चेंजिंग होगा, बाकी लड़का की जगह लड़की था। तो देखिए क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है, बस उसी तरह से आप पहले कुल परिवार जो है सबको जोड़ दीजिए, 135, 675, 190 सब जोड़ दिए तो मेरा आ गया 1000 परिवार है। देखिए दो लड़के वाला परिवार कितना था 135, एक लड़के वाला परिवार कितना 675, कोई लड़का नहीं है तो 190। ठीक है, तो अब चलिए प्रायिकता बस उसी तरह निकालना है, दो लड़का हो तो कर देना है 135 बटा 1000 किए तो आ जाएगा 27 बटा 200। फिर दूसरा एक लड़का हो उसका प्रायिकता निकालना है तो 675 बटा 1000 भागा कीजिएगा तो आ जाएगा 27 बटा 40, और कोई भी लड़का नहीं हो तो उसका आपका बन जाएगा 190 बटा 1000, भागा कीजिए तो आ जाएगा 19 बटा 100, है ना। बस उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन सी में देखिए क्या है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, कहने मतलब ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है तो एक तीसरी रेखा ये खींची गई है। चलिए एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो पी है ए बी का मध्य बिंदु है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू जो है वो क्यू सी के बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग रचना करते हैं, रचना क्या किए हैं, ए बी समानांतर सी एस का, ए बी जो है समानांतर, ए बी समानांतर सी एस का खींचे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए ये भी है, इसका समानांतर सी एस एक रेखा खींच दिए हैं। प्रमाण में क्या है, पी आर बराबर बी सी दिया गया है, और पी बी मतलब पी आर समानांतर बी सी दिया गया है, और पी बी समानांतर सी आर रचना से है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, तो देखिए चतुर्भुज एक बन जाता है आपका पी बी सी आर, एक चतुर्भुज बन जाता है। देखिए पी बी सी आर ये जो चतुर्भुज बन गया है इसमें हम लोगों को देखना है अब, तो इसमें क्या क्या है, ये जो चतुर्भुज है वो समानांतर चतुर्भुज बनेगा और समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब देखिए पी बी बराबर आर सी बी सी है, पी बी पी एक मिनट सॉरी, पी आर बराबर बी सी हो जाएगा और पी बी बराबर आर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए पी बराबर पी बी है और ए पी बराबर आर सी, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर त्रिभुज ए क्यू पी और सी क्यू आर में, ए क्यू पी और सी क्यू आर, ठीक है, ए क्यू पी ये त्रिभुज और सी क्यू आर ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखिए तो ये भी त्रिभुज में आपका क्या क्या, ये कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और ये तो दोनों कॉमन लाइन ही है आपका, मतलब एक ही रेखा है, तो इससे ये भी बराबर ही हो जाएगा। अब देख लीजिए आप लोग को लिखना कैसे है, देखिए ए क्यू पी और कोण आर क्यू सी जो है शीर्षाभिमुख कोण है, और ए पी बराबर आर सी समीकरण 1 से दिया हुआ है, और कोण ए पी क्यू बराबर सी आर क्यू हो जाएगा एकांतर कोण के कारण। ठीक है, तो त्रिभुज जो है ए क्यू पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू आर का, इस तरह से ए क्यू बराबर सी क्यू सी पी सी टी से प्रूव हो जाता है। ठीक है, हम लोगों को ए क्यू बराबर सी क्यू है ना, यही प्रूफ करना था, ए क्यू बराबर सी क्यू, तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर है डी सी, के विकर्ण ए सी बराबर और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ डी का जो क्षेत्रफल है, मतलब और त्रिभुज बी ओ सी का जो क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर होगा। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए पहले लिख देते ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है जिसमें ए बी बराबर सी डी है ना,
ए बी बराबर सी डी, ये समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, क्षेत्रफल जो है ए ओ डी का वो क्षेत्रफल बी ओ सी का बराबर होगा। ए ओ डी इसका बराबर होगा बी ओ सी, ठीक है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, बस यही सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज ए डी बी और ए सी बी में क्या क्या है, ए डी बी और ए सी बी में ये ए डी बी है ना, ये बड़ा वाला मतलब ए डी बी, और कौन सा त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी, ये त्रिभुज में एरिया जो है त्रिभुज ए डी बी बराबर मतलब एरिया त्रिभुज ए डी बी बराबर एरिया त्रिभुज ए सी बी। तो एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज है, इसी कारण से ये दोनों का एरिया बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल से, बस त्रिभुज का जो है एरिया जो है त्रिभुज ए डी बी का माइनस कर दीजिए उसमें एरिया त्रिभुज ए ओ बी का, और बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए सी बी का, उसमें माइनस करना है एरिया त्रिभुज ए ओ बी का, ठीक है। तो इसको जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा त्रिभुज ए ओ डी का एरिया और त्रिभुज बी ओ सी का एरिया, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन रचना से ही दिया गया है कि एक बीसी जो है 7 सेंटीमीटर का एबीसी त्रिभुज का रचना करना है, बीसी 7 सेंटीमीटर का, कोण भी 75 डिग्री का होना चाहिए और ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो। तो मैंने पहले ही बता दिया है रचना का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो एक सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ बना करके बोर्ड पे इसको सॉल्व करूँगा, बाकी अभी आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए क्या है, ए त्रिभुज ए बी सी में है ना, लिखना है आप लोगों को त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी जो है 75 डिग्री का है और ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर है। रचना क्या है त्रिभुज ए बी सी का, चलिए रचना हम लोग क्या क्या किए वो देखिए। तो पहले तो एक किरण खींचेंगे बी एक्स और उसमें रेखाखंड बी सी को 7 सेंटीमीटर पे काट देंगे। उसके बाद थोड़ा छोटा कर देते हैं तो शायद आपको ये भी चित्र भी दिख जाएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद ये जो है रेखा खींच दी है 7 सेंटीमीटर का, बीसी के बिंदु बी से बीसी पर एक कोण सी बी वाई 75 डिग्री का बना दिए है ना, ये 75 डिग्री का बना दिए। फिर वाई से बी डी 13 सेंटीमीटर का काट दिए, इधर 13 सेंटीमीटर काटने के बाद सी डी को मिलाएं और लंब समद्विभाजक खींचे उससे, जिससे बी डी के बिंदु ए पर काटता है और रेखाखंड ए सी खींचे। तो इस तरह से ये त्रिभुज जो है आपका जो बन करके दिखा, ये त्रिभुज आपका रचना हो जाएगा, है ना। चलिए अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट आगे, हम लोगों को ये बनाना था ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी का ही रचना करना था। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, 18 बहुत इजी है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 3:5:7 परिमाप निकालना है और भूखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए सेट 1 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, बस आप लोग कुछ नहीं करना है आसानी से। देखिए 3:5:7 बराबर 300 सेंटीमीटर अनुपात में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं x में कर दिए बराबर 300। उसके बाद देखिए सबको जोड़े 15x आया, 15x बराबर 300, फिर 300 यही रहेगा तो x बराबर 15 से भागा दिए, 15 कम 15, 15 दूनी 30 यानी 20 आ गया, 20 बार में आपका 300 आ गया। तो x बराबर 20 निकला, तो देखिए वैल्यू बैठाइए 3x यानी 3 × 20, 5x 5 × 20, 7x 7 × 20, सबको हल किए तो देखिए 60, 100 और 140 ये आ गया आपका त्रिभुज का जो है भुजा। अब भुजा मिल गया तो परिमाप निकाल लेंगे। s बराबर तो पता है ए बी सी 1/2 हो जाता है, a + b + c/ 2 है ना, a + b + c = 1/2 ऐसे करके आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको बना दिए, सबको जोड़ दिए। उसके बाद जब आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए सबको जोड़िएगा तो 140 + 100 240 60 300 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, 300 हो जाएगा टोटल। 300 2 से भागा दीजिएगा तो 150 आ जाएगा। अब 150 हम लोग का ऐसे निकल गया, सेमी पेरीमीटर 150 निकल गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S - देखिए ये नहीं ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S फिर ब्रैकेट में S - A S - B S - C होता है, ठीक है। तो वैल्यू सबका बैठा दिए और वैल्यू बैठाने के बाद सॉल्व किए। देखिए 150 में 60 गया तो 90 बचा, 150 में 100 गया तो 50 और इधर बचा 10। उसके बाद सबका क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करते हैं। चलिए गुणनखंड देखिए 150 का गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 5 ×
दो तिया छः, छः पचे 30, 30 पचे 15 यहाँ तक। फिर 90 का गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 गुना में, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90 यहाँ 5 तक। फिर 50 का गुणनखंड किए 2 पचे 10, 10 पचे 50 यहाँ तक। और 10 का गुणनखंड किए 2 गुना 5। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड करने बाद कॉमन निकालते हैं हम लोग। तो कॉमन जो जो इसमें है उसको इधर निकालें। तो जब सबको कॉमन निकालिएगा तो एक आपका 3 बच जाता है, बाकी सारा कॉमन निकल जाता है। सबको गुना कीजिएगा तो देखिए कर देते हैं, एक आसान तरीका से कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 6 पचे 30 और 3 पचे 15 हो गया 1500। और ये एक 3 बच जाएगा, तो 1500√3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि बंटन सारणी बनाना है 0 से 5, 5 से 10 इस तरह से लेकर के, और ये सारा आपका नंबर दिया हुआ है। तो आप इसको बना लेंगे, हालांकि मैं बना चुका हूँ। देख लीजिए, 0 से 5 के बीच में 10 आएगा, 5 से 10 के बीच में 13, 10 से 15 के बीच में 5 और 15 से 20 के बीच में 2। फिर मिलान चिन्ह बनाना है, याद होगा आपको 5 कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और ये काट देते हैं, 5 हो गया। फिर इसी तरह से 10 देखिए लिखा हुआ 5, 5 10, 5 5 10 3 13 और 5 और ये 2, इस तरह से मिलान चिन्ह भी बना लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपका ये पूरा सेट 2 भी मैथ का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेट 3 करना है, तो सेट 3 का भी वीडियो बहुत जल्द बना देंगे, अपलोड कर देंगे। बस आप लोग फटाफट जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जा करके सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी तो आखिर हेल्प मिले। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।